समझ में नहीं आता कि केशव ने मुझे शिव भक्ति का परामर्श क्यों दिया। वे जानते हैं कि जब तब पूजा पाठ और भक्ति के प्रति मेरे मन में आदर अवश्य है, परंतु मैं स्वयं भक्ति में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शक्ति पर विश्वास करता हूं। नहीं, मैं कुछ भी कर लूं पर मेरा मन स्थिर नहीं होगा। भरी राज्यसभा में कौरवों ने हमारा जो अपमान किया है उसे मैं भूल नहीं सकता। वो अपमान ही मेरा मन स्थिर नहीं होने देगा। पार्थ, जिस अपमान की बात सोचकर तुम शिव भक्ति का मार्ग छोड़ रहे हो, उसी अपमान को सम्मान में बदलने के लिए मैं तुम्हें शिव भक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। मैं जानता हूं पार्थ कि तुम्हारे मन में एक के बाद एक प्रश्न उठ रहे हैं। जिज्ञासा के महासागर ने दुविधा के महापर्वत का रूप धारण कर लिया है। हाँ केशव, मैं तपस्या के लिए अपने मन को स्थिर नहीं कर पाऊंगा। तुम तो अपने भीतर के संघर्ष से ही पराजित हो गए पार्थ। जब भीतर ही पराजित हो गए तो बाहर कैसे विजय प्राप्त कर सकोगे? वीर तो वो होता है जो पहले स्वयं पर विजय पाता है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वो संसार पर भी विजय पा लेता है। मैं कुछ समझा नहीं। स्वयं को कैसे जीता जा सकता है? अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संदेह करने वाला पुरुष स्वयं ही नष्ट हो जाता है। उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। मेरी दृष्टि में ऐसा पुरुष दीनहीन और असहाय है। परंतु जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत लिया, आत्मा स्वयं उसकी मित्र बन जाती है। और जो पुरुष आत्मा से पराजित हो जाता है वो आत्मशत्रु बन जाता है। इसलिए पहले अपनी आत्मा को जीतो, अपने मन को नियंत्रण में रखो और अपनी इंद्रियों को वश में करो। कैसे करूं केशव, कैसे? जबकि मैं सत्य को जानता हूं कि कौरवों ने हमारे साथ घोर छल किया है। उस छल और अपमान को भूलकर मैं अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता। मैं तो कौरवों को दंडित करना चाहता हूं। यही मेरा क्षत्रिय धर्म और मेरा वीर कर्म है। किस कर्म की बात कर रहे हो तुम पार्थ? और कर्म के साथ साथ तुमने परिणाम पर भी विचार कर लिया? तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है पार्थ, फल पर विचार करने का नहीं। जीवन की असफलता का मूल कारण मन का अस्थिर होना है। अधिकांश पुरुष असफलता के भय से महान कार्य को अपने हाथ में नहीं लेते, और जो विवशतावश ले भी लेते हैं वे कुछ समय बाद विचलित होकर उस कार्य को अपूर्ण छोड़ देते हैं। इसका कारण एक ही है पार्थ, मन की शक्ति का दुरुपयोग। और इसका एक उपाय भी है, किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति सब कर्मों का समर्पण। इस समर्पण का परिणाम सफलता होती है, और यही कर्म सनातन नियम है। कर्म की इस परिभाषा को सुनकर मेरा ज्ञान संतुष्ट हुआ केशव, परंतु मैं अपने मन में उठती हुई इस दुविधा का क्या करूं? मेरा मन मुझसे बार बार कह रहा है कि अर्जुन, तुम्हें सुख, शांति और विजय भक्ति और आराधना से नहीं, कौरवों को दंडित करने से ही प्राप्त होगी। कितना छोटा सा शब्द है ये, सुख, परंतु इसका अर्थ कितना बड़ा है पार्थ। सुख के 3 रूप होते हैं। जो सुख प्रारंभ में विष के समान दिखाई देता है, परंतु उसका परिणाम अमृत के समान हो, उसे सार्थिक सुख कहा जाता है। और जो सुख ऋषियों और इंद्रियों के सहयोग से जन्म लेता है, वो प्रारंभ में अमृत के समान होता है, परंतु परिणाम में विष के समान होता है। उसे राजस सुख कहा जाता है। और जो सुख प्रारंभ और परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वो निद्रा, आलस्य, मोह और अहंकार को जन्म देने वाला तामस सुख कहलाता है। पार्थ, तुम इनमें से किस सुख को पाना चाहते हो? निसंदेह मेरे मन में सात्विक सुख की अभिलाषा है। परंतु तुम्हारे विचार सात्विक सुख के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं पार्थ। सात्विक और सच्चा सुख पाने के लिए
तुम्हें हस्तिनापुर की राजसभा में हुए पांडवों के उस अपमान की बात को भूलना होगा। नहीं केशव, मैं उस अपमान को कैसे भूल सकता हूं? अपमान का वो क्षण मेरे भीतर प्रतिशोध के ज्वालामुखी को जन्म दे रहा है। मैं तो उसे और प्रचंड कर देना चाहता हूं। पार्थ, तुम उस अपमान को विधि का विधान और विधाता की इच्छा मानकर क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? प्रतिशोध से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिशोध किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का ही नाश कर देता है। यदि तुम उस अपमान को सम्मान में बदलना चाहते हो तो संकल्प करो पार्थ, शिव भक्ति का संकल्प। आप बार बार वही कह रहे हैं केशव, जिसे करने की स्वीकृति मेरा मन नहीं दे रहा है। कौरवों ने छल से हमारा सब कुछ छीना है, राजा से रंक बना दिया हमें। तुम्हारा क्या छीना उन्होंने पार्थ? और तुम यहां लेकर ही क्या आए थे? तुम यहां खाली हाथ आए थे पार्थ, और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। अपना पराया, तेरा मेरा, ये सब अपने मन से भुला दो पार्थ। फिर तुम सबके हो और सब तुम्हारे। शिव भक्ति परम सुखदायी है पार्थ। शिव अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र कृपा करते हैं। आपकी बात सत्य है, नीति सम्मत और उचित है, परंतु मुझे आपकी बात मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैं तो अपने विचारों और अपनी नीति पर आगे बढ़ना चाहता हूं। हे कमल नयन, आप मुझे अपनी इच्छा मानने पर विवश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं ही सत्य और सनातन हूं पार्थ। मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थिर आत्मा हूं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, ज्योति में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, ब्राह्मणों में बृहस्पति और योद्धाओं में कार्तिकेय, शब्दों में ओमकार, वृक्षों में पीपल, ऋषियों में नारद, शस्त्रों में वज्र, नागों में शेषनाग और नदियों में गंगा हूं। पार्थ, मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूं और मैं ही अपनी इच्छा से इसके संहार की लीला रचता हूं। हे देव देवेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। मैं आपको प्रणाम करके अपनी भूल की क्षमा याचना करता हूं। जैसे पिता पुत्र के, गुरु शिष्य के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे आप मेरी भूल को क्षमा कर दें। आपकी बातों पर संदेह करना मेरा अज्ञान है। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। पार्थ, तुम सभी विचारों, धर्मों और प्रश्नों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो पार्थ। आपके परम पावन और विश्व विराट स्वरूप के दर्शन करते ही मेरे शोक का अंत हुआ। प्रश्न और जिज्ञासाएं स्वयं ही समाप्त हुई। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। मार्गदर्शन तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं पार्थ। इंद्रकील पर्वत के पावन स्थान पर तुम शक्र विद्या द्वारा देवराज इंद्र को प्रसन्न करके परम सिद्ध शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त करो। अब समय व्यर्थ ना करो पार्थ, शीघ्र अपनी तपस्या प्रारंभ करो।